इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की एक मशहूर फल मंडी के अंदर। अगर हम फल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैदावार जो फल की है वो पाकिस्तान में है तकरीबन, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है, जो पब्लिक है, वो बेचारे इसको ख़रीदने तो दूर की बात, खाने का सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ अभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि महंगाई की वजह से उनका फल ख़रीदने का जो फ़ैसला है उस पर क्या असर पड़ा। सर ये बताएं, आप इस वक्त मंडी में अपना कारोबार कर रहे हैं तो ख़रीदार आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर बहुत कम ख़रीदार हैं। मसला ये कि चीज़ें महंगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बस ये समझ ले कि अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो निज़ाम चला रही है। अगर आप 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं तो कितना ख़रीदार आता था और अब कितना आ रहा है? सर जी पहले तो इतने ख़रीदार थे कि 2-4 घंटे लगते थे हमें, माल निकल जाता था। अब तो ये समझ ले सारा दिन भी बैठना पड़ता, फिर सारी रात भी बैठना पड़ता, कहीं जाके फजर के बाद फारिग होते। अच्छा, आपका जो सामान है, जो कारोबार है, वो तो ऐसी चीज़ है कि अगर 1-2 दिन में ना बिका हो तो ख़राब भी हो जाएगा, तो कभी कभार लॉस भी होता होगा, तो उसको कैसे कवर करते हो? सर जी आपकी बात ठीक है, क्या करें, बच्चों को पालना, इस वजह से जब माल बचा हुआ होता है हम लोग घर ही नहीं जाते, कई कई दिन नहीं जाते, 2-2 दिन यहाँ पे बैठे रहते, पूरा बेच के इसको बंद करेंगे तो ये समझ लें सब फना हो जाएगा। फ़र्क तो अब कोई भी नहीं रह गया, मंडियों में भी वही रेट है, चीज़ें बाहर भी वही रेट है। लोगों ने तो ज़्यादातर मंडी आना ही बंद कर दिया, रोड पे से चलते फिरते ज़्यादा, क्योंकि उनको मंडी का रेट बराबर लगने लग गया है। बिल्कुल बराबर लगने लग गया। अब महंगाई इतनी ज़्यादा, मंडी वाले भी वहीं से ला रहे हैं, वो भी वहीं से ला रहे हैं, बिल्कुल बराबर मार्जिन होता है सबका। आप कोई रिलीफ के लिए पैगाम देना चाहें अथॉरिटियों को महंगाई के लिहाज से, तो आप क्या कहेंगे? सर रिलीफ हमें ये चाहिए, देखें मुल्क के अंदर कारोबार वैसे ही नहीं है, नौकरियां नहीं है, चल कुछ भी नहीं रहा। हम लोग रोड पे, अगर यहाँ से मंडी को छोड़ के रोड पे थोड़ा सा होते हैं, फौरी तौर पे सिटी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी आ जाती कारपोरेशन वाले, वो फौरी तौर पे उठा लेते हैं, फिर वो लेके जाते हैं तो हमें 2-4 हज़ार रुपये जुर्माना भर के वापस आना पड़ता है। ये समझ ले कि वो एक दफ़ा हम लोगों को उठाते हैं ना, जैसे हमारी रेडी ले जाते हैं वो, तो हम तकरीबन 1 माह पीछे हो जाते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे से एक भाई मौजूद हैं, उनका यही कहना था कि पहले 2 साल कबल जब वो अपना सामान जो कारोबार करते थे, लगाते थे, उनका सामान जो था 3-4 घंटे में मुकम्मल फ़रोख्त हो जाता था। लेकिन अब ये हालात आ गए हैं कि पूरे 1-1 दिन 2-2 दिन उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि उनका सामान बिके और वो अपने बच्चों के पास घर वापस जा सकें। अब हम आगे चलते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, आप मंडी में बैठ के कारोबार कर रहे हैं, महंगाई की वजह से कोई असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। लोग ख़रीदो फरोख्त, जो ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं वो पाइया ले जाते हैं, आधा किलो ले जाते हैं। आखिर वो कहने लग गए पपीता भी हमें काट के दो आधा। अच्छा, तो लोगों के पास पूरा जो ख़रीद सकते थे वो भी नहीं ख़रीद रहे। अब बड़े बड़े सरमायादार वो कहते हैं चलो जितनी भी बचत हो जाए वो कर लें हम, इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं रह गया। ये सुबह से 2 गार्डर लगाए हुए हैं पपीते जो कराची से आए हुए हैं, ये अभी भी देख लो आपके सामने हैं। ये सब कुछ कभी कभार ये हुआ है कि माल ना बिका और घाटे में गया हो? लॉन्च तो फिर होता ही रहता है। अब से तकरीबन 1.5-2 माह से ज़्यादा लॉन्च होने लग गया। अच्छा, कारोबार वैसे ही ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग, हर बंदे की ख्वाहिश होती है अब ये छोड़ के ना कोई किसी बाहरले मुल्क चले जाएं या किसी यूरोप कंट्री में वो डंकी लगा के लोग जाते हैं। वो लोग जो गरीब तबका होता है वही कोशिश करते हैं ना जाने की, वो आखिर रह जाते हैं, मर जाते हैं, मौत के अपनी मौत की बाजी हार जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि मंडी में और आम बाज़ार जो है कितना कीमतों का फ़र्क रह गया? मंडी में ये है अच्छा फल मिल जाता है, फ्रेश मिल जाता है। बाहर लोगों के पास 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 दिनों का, हफ्ते का भी माल पड़ा होता है, वो लॉस में बेच देते हैं, जिसकी वजह से अब मंडी में भी देख लें आमदरफ्त कुछ है ही नहीं है। इधर आमदरफ्त की वजह से ये लोग आके बाहर से जो परचून रेडियाँ वाले खड़े हैं, हम जैसे ही वो उधर से ख़रीद लेते हैं। आधा किलो चीज़ लेनी होती है उन्होंने, वो उधर से ख़रीद के वो चले जाते हैं। मुझे एक बात बताएं कि इतने फल हैं माशाल्लाह दुनिया में, आप सिर्फ पपीता ही क्यों बेच रहे हैं? इसमें कोई ख़ास वजह है? ये इसकी ख़ास वजह ये है, ये जो डेंगू के मरीज़ होते हैं उनके लिए पपीता डॉक्टर बताते हैं, वो उनकी वजह से ये ज़्यादा बिकता है। अच्छा। और मौसमी फल भी पपीता, इस टाइम पपीता आ ही रहा है इस टाइम पे। ठीक है, अगर आप पिछले 2 साल पीछे चले जाते हैं तो तब कारोबार को अब से कंपेयर करें तो कितना को फ़र्क है? वो पिछले साल, इससे पिछले साल चले जाएँ 5-5, 6-6 गार्डर बेच देते थे, मगरब से पहले ही बेच देते थे। अब 2 गार्डर है, वो 2 गार्डर है, अभी भी इसमें आधा गार्डर भी नहीं बिका होगा। 20-25 पपीते बेचे होंगे, जिसमें 60-70 रुपये पीते होते हैं एक गार्डर में। अच्छा, अभी भी दे लें आपके सामने। तो अगर आपको कोई पैगाम देना हो तो आप क्या पैगाम देंगे रिलीफ के लिए? रिलीफ के लिए यही पैगाम देंगे, गरीब आदमी के लिए सोचें। हुक्मरान है, जर्नैल हैं हमारे, जो भी
अदलिया है, इंसाफ है, इधर तो है ही कुछ नहीं रह गया। बाकी मायूसी के अलावा इंसान है ना अब कुछ नहीं सोचता, हर टाइम सोच सोच सोच। क्या करें अभी, इसका ये सौदा ही पड़ा हुआ है। मुझे बच्चों के लिए भी कुछ लेके जाना है ना, जब होगा ही नहीं कुछ, मैं बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा। आखिर हम मंडी के कर्जई हो जाते हैं, मंडी से उधार सौदा डिफ़ाल्टर हो जाते हैं। जैसे हम चोरी छुपे लुकने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे को पैसे दे के बेच दिया, सौदा मंगवा लिया। यही हालात हो गए हैं इस टाइम पे, ये 1.5-2 सालों में। नाज़रीन, अभी हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हालात काफ़ी बुरे तरीके से बदले हैं। जहां उनके 5-6 लॉट बिक जाती थी, अब 1-1.5 लॉट भी नहीं बिक पा रही दिन के अंदर। और उनका यही कहना है कि पहले ग्राहक आते थे, 2-4 पपीते ले जाते थे, अब एक भी आता और कहता है कि यार एक का भी आधा करो। तो इस हद तक आवाम महंगाई से बेचारी परेशान है कि वो एक फल भी पूरा सही तरह ख़रीद नहीं पा रही, उसका भी आधा हिस्सा करवा के लेके जा रही है। तो अब आगे चलते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, महंगाई की वजह से ग्राहक मंडी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? गाहक है ही नहीं है, सारा दिन हो गया है बैठे रहे हैं। ठीक है, सुबह से 3000 रुपये जो सा ना सेल की है। मंडी भी बहुत तेज़ है। अंगूर देख लो, ये 300-350 रुपये किलो मंडी पड़ रहा है। आगे क्या बेचें? कब से ही चल रहा है? ये 15-20 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही महंगाई हो गई है। तो कभी कभार ऐसा हुआ कि माल ना बिका और घाटे में गया? अक्सर ऐसे ही होता है, एक दिन दिहाड़ी लगती है, 7 दिन लगती नहीं है। 1000-1200 रुपये लेके जाते हैं और घर का खर्चा 2500-2200 है। दिन ब दिन 1000-1200-1500 के कर्जे ही हो रहे हैं। तो किस तरह मैनेज कर रहे हो, किस तरह पूरा कर रहे हो? कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करें। उधर से धार पकड़ते हैं, आगे से पीछे से। अभी ये देख लो कितनी उम्र है मेरी, 3-4 लाख रुपए का मैं कर्जई हो गया हूँ। किस तरह उतारोगे? फ्रूट अब किस तरह तारें, आप बताएं ना कैसे तारें। हमारे हुक्मरानों को आनी चाहिए ना, जो भी आता है वो अपने बारे ही सोचता है, बस अपना खाता सीधा करता है और बाहर चला जाता है। तो आप गवर्नमेंट को क्या अपील करोगे रिलीफ के लिए? यही है ना, महंगाई कम करें। आटा किधर चला गया है, 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। चीनी किधर चली गई है, 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। अब ये है ना, इतनी महंगाई में क्या करेंगे बताओ। 3 बच्चे हैं मेरे भी अब, ठीक है। 500-600 रुपये का दूध है डेली, रोटी भी खानी है। कभी कभार ऐसा होता है एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम मिलती नहीं है खाने को। अब इनको आनी चाहिए ना। अच्छा, अगर 1-2 साल पीछे चले जाएं तो कैसा कारोबार था? पीछे ठीक था, अभी इस साल हुआ है? यही साल हुआ है। ये 2 दिन हो गए हैं, ये मीठे देखो कितने बड़े हैं। पहले बिक जाते थे? पहले बिक जाते थे 1-1.5 दिन के अंदर। अब ये दूसरा तीसरा दिन है, वैसे ही पड़े हैं, पड़े पड़े पीले हो गए हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, महंगाई की वजह से ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे? महंगाई की वजह से ये कस्टमर आते तो है, ना आने वाली तो बात नहीं है। लेकिन जो 5 किलो लेके जाता था वो 2.5 किलो ले जाता, 2 किलो ले जाता। गुजारा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि करना तो होगा ना। पर बच्चे तो अपने भूखे नहीं मारे जा सकते। आखिर दिल तो है ना, इंसान है, दिल तो करता ही बंदे का यार। थोड़ा खा लेते, ज़्यादा नहीं खा सकते, बस यही कुछ है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सामान ना बिका हो और घाटे में गया? अक्सर ऐसे हो जाता है, ना होने वाली तो बात नहीं, क्योंकि मुल्क के हालात भी जैसे है आपके सामने चल रहे हैं। तो उस लिहाज से तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि खाना पीना जो सा वो मुश्किल हुआ पड़ा है। फिर ऐसी है क्या। फिर 1-2 साल पीछे चले जाएं तब कारोबार कैसा था? 1-2 साल पहले की बात नहीं, तकरीबन कम से कम 5 साल 6 साल 7 साल पहले की बात करें ना, तो फिर उस वक्त तो हालात कुछ ठीक थे, काफ़ी हद तक ठीक थे। पर अब तो यानी कि हालात बिल्कुल ज़्यादा ही डाउन हो गया ना। मैं देख रहा हूँ अभी शाम का वक्त है, रकबा इतना खूबसूरत फल काफ़ी तादाद में मौजूद है। ये इतना ही रहता है या पहले बिक जाता था? पहले तो सेल हो जाता था, शाम तो डलती ही नहीं थी। पहले तो सेल हो जाता था, अब तो शाम को भी लगाते हैं या सुबह भी लगा लें, शाम तक ये सूरत हाल रहती है। आधा सेल हो जाता है, आधा पड़ा रहता है, फिर वो सुबह को सेल करना पड़ता है, क्योंकि वो आगे वाले अब निज़ाम नहीं है, क्या करें। ग्राहक ये भी कहते होंगे कि आप महंगा बेच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। महंगा गाहक ने तो अब कहना ही कहना है। जिसने 5 रुपये किलो चीज़ लेके खाई हो तो अब बस 12 रुपये किलो या 15 रुपये किलो लेके खाएगा, तो उसको मुश्किल तो होगी ना। आप गवर्नमेंट को रिलीफ के लिए क्या पैगाम देंगे? गवर्नमेंट को रिलीफ के लिए क्या पैगाम दें, क्योंकि गवर्नमेंट को कौन सा पता नहीं है, हर चीज़ का पता है कि महंगाई इतनी हुई पड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं, निज़ाम इतने मुश्किल हुए पड़े हैं, घर के अखराजात इतने हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं, चलाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा हर आदमी को। क्योंकि गरीब जो सा वो तो आगे गरीब है, अमीर का तो फिर क्या ही कहना ना। नाज़रीन, हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि महंगाई की वजह से लोग जो पहले ढेर सारा फल लेके जाते थे अब गिनती का लेके जाते हैं। कोई 5 किलो लेता था, अब तो 1 आध किलो लेके जा रहा है, बस उन्हें अपने गुजारा करने के लिए। तो आगे चलते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएं, महंगाई की वजह से गाहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, गाहक बहुत कम है, बहुत कम गाहक है। सुबह के बैठे हुए हैं, ये आपके सामने ही हैं, आप कोई गाहक नहीं है। महंगाई की वजह से गाहक बहुत कम हो गया हुआ है। पहले माशाल्लाह बहुत काम था, आज से 2-3 साल पहले पीछे हमारा बहुत काम था। हम सुबह 5 बजे आते थे, 10-11 बजे वेले हो जाते थे, सारा सामान ख़त्म हो जाता अब है। ये सुबह से रखा हुआ है, अब ये सुबह से रखा हुआ है, 300 रुपये किलो है अनार। जिसको रेट बताते हैं वो तोबा तोबा करता है। हमारी भी मजबूरी है, लाना एक आइटम है। रोज़ ब रोज़ रेट बढ़ जाते हैं। आज 300 है, सुबह मंडी गए हैं, सामान नहीं मिला, आपके सामने अड्डा खाली पड़ा हुआ है। आज गए हैं, यही नार 400 रुपये किलो मिल रहा है मंडी के अंदर, हम इधर ला के 450 बेचेंगे। अपना खर्चा किस तरह पूरा कर रहे हैं? खर्चा बस गुसर बसर ज़िंदगी का कर रहे हैं, इसी तरह दारोमदार चल रहा है बस। लेकिन मैंने तो सुना था कि यार मंडी के अंदर सारा सामान बिक ही जाता है, लोग बिक जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके सामने ये सारा बाज़ार खाली पड़ा हुआ है, लोग आते नहीं है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। लोग यकीन माने ऐसे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं जो ख़राब है ना, ख़राब चीज़ जो हम वेस्ट करते हैं वो दे दो जो ख़राब हैं, जो हम वेस्ट कर देते हैं, जो फेंक देते हैं, वो पीछे से ढूंढते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। इतनी महंगाई आ गई हुई है, इतने बुरे हालात हुए हैं। ठीक है, तो आप सुबह कब आते हो और कब तक बैठे रहते हो? हम सुबह आते हैं 4 बजे आ जाते हैं, और हमारा जाने का अब कोई टाइम नहीं है। अभी सुबह 4 बजे के आए हुए हैं। कभी कभार ऐसा हुआ कि माल ना बिका और पुराना हो गया, घाटे में गया हो? कई दफ़ा अब हो ही ऐसे रहा। अब ये देखें अनार ये पड़ा हुआ है, इसको निशान पड़ना शुरू हो गए, ये नहीं बिक रहा। ठीक है, अब ये 1-2 दिन बाद ये वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि इतने माशाल्लाह फल हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में, आपने अनार ही क्यों सिलेक्ट किया बेचने के लिए? अनार इसलिए सेलेक्ट किया कि ये दरअसल आजकल डेंगू की वबा भी चली हुई है, इस वजह से लोग आते थे, पूछते हैं, लेकिन रेट की वजह से वो ख़रीद नहीं पाते। आते हैं, पूछते हैं, मेडिसिन है उनके लिए, हाँ, वो भी अफोर्ड कर पा वो रहे भी हैं। अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कहते हैं कोई दागी है, कोई निशान वाला है, बस गुसर बसर हो जाए, जो थोड़ा सा ख़राब है वो दे दो। इस तरह के लोग चीज़ें अब ढूंढते हैं आगे। अगर आप गवर्नमेंट को या नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें तो आप क्या करेंगे? यही गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहेंगे कि महंगाई पे थोड़ा सा ज़रा गौर करें। हम भी इधर कारोबार करने आए हुए हैं, लोगों पे हम रिलीफ देंगे तो लोग हमसे ख़रीदेंगे। अगर हम पीछे से हमें रिलीफ मिलेगा हम आगे देंगे, हमें पीछे से महंगा मिलेगा हमने आगे भी इसी लात से बेचना। पेट्रोल बढ़ा है, उसकी वजह से आपको जो कॉस्ट पड़ती होगी इसकी ट्रांसपोर्ट की, हाँ, वो किराए की, वो भी बढ़ गई होगी। वो ज़्यादा बढ़ गई है, वो डबल बढ़ जाती है। तो वो भी कैसे कवर करते हैं? वो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर ला के सारा मार्जिन इनमें से निकालना है। फिर अब हम वो आवाम खरीद नहीं पाती। ये बेसिकली हमें पा रहा है 250 रुपये किलो एक। ठीक है, अब इसका कढ़ाया और अड्डे का डाल के ये 300 बेच रहे हैं, अपना भी तो निकालना है ना। रख रहे हो? अपना 10-20 रख के बेची जा रहे हैं। सारी दिहाड़ी में समझ लेंगे अब मतलब पूरा दिन बैठ के मार्जिन नहीं बच, 20 रुपये मार्जिन रख के बेचते हैं यहाँ, 20-30। नाज़रीन, अभी हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनकी आपने बात सुनी। मैं कुछ ना भी कहूँ तो उनका पैगाम, उनका जो है कहने का मकसद वो वाज़ेह है कि इतनी महंगाई का दौर आ चुका है कि अब ये हालात हैं कि लोग इनके पास आते हैं और कहते हैं कि पुराना बासी फल कोई पीछे आपने रखा हुआ है, कोई फेंक दिया हो, तो आप हमें वो दे दो। और यहाँ तक हालात आ चुके हैं कि अभी आपने जैसे इनके मुंह से सुना कि 300 रुपये किलो बेच रहे हैं, ख़ुद ये 250, 250, 260, 270 लाते हैं और 10-20 के मुनाफे के ऊपर ये बेच रहे हैं ताकि अपना ही गुजर बसर कर सकें। अब इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहें पब्लिक बोलती है। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। सर, मैंने दूर से देखा बड़े मज़े के पराठे बना रहे थे, तो सर ये बताएं, महंगाई की वजह से ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे? महंगाई की वजह से बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन काम सौदा बहुत महंगा हो गया अब। ठीक हो गया। अब पराठे ना बहुत कम बिकते हैं। तो पहले कितने बेच लेते थे, अब कितने बिकते हैं? पहले 200-300 बिकता था, 300, 200, 50, 150, 200। मतलब आधे से भी आधा हो गया। आधे से ज़्यादा हो गया, इतनी तो फिर ज़्यादा। अपना नुकसान किस तरह पूरा कर रहे हैं? वो बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। आयल और आटा बहुत महंगा है। तो आपको मंडी में खड़े होने का क्या फ़ायदा हो रहा है? मंडी में यही बस वक्त पास कर रहे हैं, अपना टाइम एक पास कर रहे हैं बस। तो जब आपका रोज़ नुकसान में जा रहा है या इतना मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर आपको कवर किस तरह करते हैं? ज़ात से पैसे डालते हैं, क्या करते हैं? क्या करें, बच्चों को तो कुछ करना ना, बच्चों को तो खाना पीना तो खिलाना ना। तो सुबह आप कितने बजे यहाँ आते हैं? शाम को आता हूँ, नाइट की ड्यूटी है ना। अच्छा, और सारी सुबह रात कब तक खुला होता है? 4 बजे तक। ठीक है, और फिर भी अखराजात पूरे नहीं नहीं होते, सारी रात 12 बजे तक खुला था वो। अच्छा, 12 घंटे ड्यूटी तो होती यहाँ पे खड़े होने का कोई रेंट वगैरह देना पड़ता है? नहीं, मेरी सर्विस 30 साल इधर हो गई है। 30 साल से आप यहीं पे हैं? हाँ, यही हूँ, 30 साल सबसे अगर पुराना मैं आप हूँ। सबसे पुराने आप हैं। हाँ।
अगर आप एक बात बताएं कि पिछले 2 सालों को इस साल से आप कंपेयर करें कितना फ़र्क है? बड़ा फर्क पड़ गया, डबल हो गया, डबल से 3 इससे ज़्यादा हो गया। डबल बढ़ गया। तो ग्राहक भी आके कहता होगा कि आप ज़्यादा महंगा बेच रहे पहले हैं, पूछते हैं फिर खाते हैं गाहक। तो उसकी वजह से लोग तो खाते भी नहीं होंगे। कहीं नहीं खाते, वो चले जाते हैं पूछ के। ठीक है, तो महंगाई की वजह से जब आप गवर्नमेंट को या लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे रिलीफ के लिए? रिलीफ के लिए अपनी क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम दूँ, महंगाई इतनी है, मैं क्या कर सकता कोई पैगाम नहीं। हूँ। नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ये बताएं मंडी में कोई मसले मसाइल हैं? मंडी में कोई मसले मसाइल नहीं है, सब ठीक ठाक है। सब्जी जो है ना बारिश की वजह से महंगी है, वरना सौदा सस्ता ही यहाँ बिकता है। तो ग्राहक आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं, शुक्र है अल्लाह का, गाह खुश हो उतने ही ग्राहक आ रहे हैं जितने 2 साल पहले आते थे? हाँ, उतने ही आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे महंगाई की वजह से ग्राहक ही नहीं आ रहे। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं, सर जी, आप मुझे पहले बंदे मिले जो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई जिस तरह महंगाई होती ना, खर्चे भी उंजदे होंगे ने, हाँ उंज कमाइयां भी उंजदियां ही हैं। हाँ, सही सही सही। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। इस तरह के जिंदा दिल पाकिस्तानी भी होते हैं जो कि कहते हैं कि महंगाई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और जो सूरत हाल है सब सही चल रही है। तो आगे चलते हैं, बाकी लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, महंगाई की वजह से ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे? महंगाई की वजह से जो गाहक है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। पहले ये हम सेब बेचते थे इन दिनों में 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। अब ये तेल की कीमत जो बढ़ी है, इस वजह से ना गाड़ी का किराया कोयटा से पहले होता था 1.5 से 2 लाख रुपए, अब वो कहते हैं कि 4 लाख रुपए किराया है गाड़ी का, डबल किराया। 4 लाख रुपया किराया 1000 पेटी इसमें आती है ट्रक में। ठीक है, 1000 पेटी में एक पेटी पे 400 रुपये किराया पड़ जाता है। ठीक है। 4 लाख किराया हो ना, एक पेटी पे 400 रुपये किराया पड़ जाता है। 400 की पेटी हो गई, 100 का ये खाली बारदाना पराली वगैरह हो गई, मजदूरी लोडेंगे गई, 600-700 रुपये की खाली पेटी पड़ गई किसान को। अगर 600-700 के उसमें सेब हो, 1500 की हम लेके आए, 100 रुपये किलो हमें पड़ गए सेब, तो हमने 120-30 ही बेचने। मतलब 20-30 रुपए का मार्जिन है। हाँ, 120-30 रुपये बेचेंगे तो फिर भी उसमें कोई दागी भी निकलेंगे, कोई ख़राब भी निकलेंगे। ऐसे ही ये 150 रुपये बेच के भी हमें भी नहीं बारह खाते, गाहक को भी नहीं बारह खाते। तो पे किस तरह अपना खर्चा पूरा करें? बस कुछ भी नहीं है, कभी ये माल बिक जाता है तो कभी नहीं बिकता है, कभी दुकान का किराया निकल आता है, कभी हमारा खर्चा निकल आता है, कभी हम पल्ले से ही डाल देते हैं। ये जो 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल गुजरे हैं ना, ये 2 साल में हमने तकरीबन पल्ले से ही खाया है, मतलब जेब से लगाया? जेब से ही लगाया है। तो फिर किस तरह पूरा करेंगे? बस जेब से ही खाते जा रहे हैं। जो कोई थोड़े बहुत प्रॉपर्टी है, जो कोई चीज़ है वो बेच दी है, खा ले, आगे का अल्लाह वारस है। अच्छा, वैसे मंडी में कोई और मसले मसाइल हैं महंगाई के अलावा? मंडी के मसले मसाल यही हैं, ये अंदर जाएँ आप, ये फड़िए वगैरह जो सब्ज़ी बेचते हैं, कोई किसी ने 10 लाख देना, किसी ने 5 लाख देना है, वैसे ही कंगाल हुए पड़े। हर कोई उधार उधार पे चल रहा है। उधार ना हो तो उधार में ये सब लोग मुसीबत के मारे, ये बाहर देखे रेडियो लगी हुई है, कुछ ये बैंगन है जो 10-20 रुपये किलो बिक रहे हैं, 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। खर्चा भी तो पूरा करना। हाँ जी, अभी जो सब्जियां आ रही हैं, अभी ज़्यादा सब्जियां हमारी मकामी आई हैं, तब जाके सब्जियों के कुछ रेट डाउन हुए, वरना सब्जी भी 200-300 रुपये किलो के करीब थी, पहुँच गई थी। अच्छा, आप गवर्नमेंट को या जो बड़ी अथॉरिटी हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क्या देना है, ये मुल्क के सियासतदान जब तक ठीक नहीं होंगे, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हाजी जी, ये बताओ कि महंगाई की वजह से ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे? गाहक बहुत कम आ रहे हैं, और गाहक नहीं आ रही जिन्हें गाहक आने चाहिए। जितना गाहक पैसे खर्च करते थे वो पैसे नहीं खर्च करते। नुकसान में जा रहा है माल? नुकसान है। इधरों ऐसे सौदा लेने अगे होने का दिखता है, उन्हें पैसे पूरे नहीं होते। तो खर्चे किस तरह पूरे कर रहे हैं? खर्चे बस मुनासिब चल रहे हैं। आपको पता है हर शहर तो महंगी हो चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, किराया भी बढ़ गया होना? किराया भी बढ़ गया, बाकी हर शहर बढ़ गई। इसके बारे कोई मामला नहीं हो रही, कोई किसी शहर का फायदा नहीं हो रहा है। बात मुझे ये बताएं कि एक मंडी में और बाहर से खरीदने में कितना फ़र्क रहेगा? फर्क ऐसे की रह गया, इतने तो लोटी लुट रहेगी, दुनिया से तो फर्क कोई नहीं रहेगी। इतने लोटी के पास हर पास लुट मची पई है। मैं तो यह पैगाम देना चाहूँगा दुनिया को कि सच्चे बन जाओ, कि दुनिया के उत्ते अच्छे काम करो, कि सच्चे को अल्लाह पाक स्वाब बना देता। ये मौला की जात ने बनाना है, ये किसी हुक्मरान ने नहीं बनाना साडा, ये अल्लाह पाक ने बनाना। जो भी सिस्टम चलाना रब ने चलाना है। जेडे रब से धोखा रखते जरूर लभदा, थोड़ा लभे, अगे नालों थोड़ा लभदा जरूर है, मगर चलता पाया निज़ाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार के सर बहुत मंदे हाल चल रहे हैं। ग्राहक नहीं आ रहे? नहीं, महंगाई बहुत हो गई सर, पेट्रोल 360 रुपये लीटर हो गया सर।
तो इतना ये बताएं कि माशाल्लाह इतना प्यारा फल लगा के आप बैठे हैं, ये दिन में सारा बिक जाता है? 2 दिन लग जाते हैं पहले बिक जाता था? पहले बिक जाता कब, कितने महीने पहले? आज से 10-15-20 दिन पहले 270 रुपये पेट्रोल था, अभी 360 रुपये हो गया, 100 रुपये पेट्रोल ज़्यादा हो गया। लोगों को रोटी मिल नहीं रही खाने के लिए, टूट गया खाएं, ये फल गया खाएं। तो फिर आप अपना नुकसान किस तरह पूरा करते हो? बस अल्लाह के आसरे खड़े हैं, लगे हुए हैं रोजी को, अभी तो अल्लाह पास सरकत सीधा करेगा। तो ये बताएं कि मंडी में और बाहर के बाजार में कितना फ़र्क रह गया कीमतों में? एक कोई फ़र्क नहीं है, मंडी में वही कीमतें हैं, बाजार में वही कीमतें। तो क्या फ़ायदा लोग जो मंडी आते हैं? मंडी में लेके आते हैं वही रेट मंडी बिक रहा है, वही रेट बाजार में बिक रहा है। फिर जो आते हैं 60 वाले, 12 वाले आते हैं लिस्ट वाले, वो मंडी नहीं जाते, इधर आके रेडियो पर आके चेकिंग करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या भाव लगाया वो। ठीक हो, तो आप गवर्नमेंट को रिलीफ के लिए क्या पैगाम देंगे? गवर्नमेंट को पैगाम देगा जो भी आया अच्छा है, आवाम को रिलीफ दे। आवाम भूख से मर रही है और कुछ आवाम शराब से मर रही है। तो नाज़रीन, अभी हमने भाई से बात की, उनको यही कहना है कि लोगों को खाने को रोटी पूरी नहीं पड़ रही तो वो फल आके क्या खरीदेंगे। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं आपका कारोबार कैसा चल रहा है? हमारा कारोबार तो क्या है कि हम तो तनहा गुजारा नहीं होता, 20-22 तनहा है। आप खरीदने आए थे? 2-3 दिन हम खरीदने आए थे, तो यहाँ चीज़ महंगी है तो कुछ नहीं लेके जा रहे? हुकूमत ने ये महंगाई की हुई है। हुकूमत अगर कर्जे ना लेते आवाम तो इतना बोझ ना पड़ता। तो आपने क्या खरीदा अभी तक? अभी तक कुछ नहीं खरीदा, हम तो देखते रहे हैं, चीज़ हमारी पहुँच से दूर है। खरीद से जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं सकते। चीज़ देखते हैं कि 100 रुपये वो 150 रुपये की। तो ये कब से चल रहा है इस तरह? इस तरह वो समझ तो बाहर है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही कितने तक महंगाई जो हुकूमत में है वो उसको महसूस नहीं हो रहा। वो तो अपनी मर्जी से ऐश कर रहे हैं आवाम से के पैसों से, वो जो चाहे मस्तियाँ करें, अयाशियाँ करें, जो मर्जी कह रहे हैं आवाम से पैसे से जो मर्जी अपने आप मतलब अयाशियाँ करते फिरते हैं, लेकिन आवाम को उसका कोई ख्याल नहीं है। तो मंडी की कीमत में और बाहर जो बाजार है उसकी कीमत में कितना फ़र्क रह गया? फ़र्क तो इतना महसूस नहीं है, इतना थोड़ा बहुत फ़र्क है, 19-20 रुपये फ़र्क है, 19-20। बात है अंदर मंडी से वो 80 रुपये जो बेच रही है किलो के हिसाब से, बाहर से वो 90-100 रुपये, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है। तो आप गवर्नमेंट को रिलीफ के लिए क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम दे के वो आवाम को कुछ चीज़ सस्ती करें, वो जो अमीर तबका है उसे वो ज़कात लेकर गरीबों को तकसीम करें, वो आवाम अपना कुछ बना लें, अपना कारोबार कर लें। जो अरबों रुपए में बिजनेस कर रहे हैं वो उसका ज़कात करोड़ों पे लाखों रुपए बनती है, वो गरीबों में दें तो आवाम खुशहाल हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और भाई मौजूद है यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, फल लगा के बैठे हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार के हालात बहुत खराब है भैया, गुजारा ही नहीं होता घर का। 800-900 हज़ार कमाते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं, इतनी महंगाई है। ग्राहक नहीं आ रहे? ग्राहक आते हैं भी उतना सौदा नहीं बिकता जितना लगाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं सौदे में। तो ये दिन में बिक जाता सारा? 2 दिनों में बिकता है जी। 2 दिन अब सारी रात खड़े हैं, सारी रात में बेचेंगे, सुबह फिर और ले। अगर 1-2 साल पीछे चले जाएं तब बिक जाता था? हाँ फिर बिक जाता है। कब से हो रहा है? तकरीबन यही 2 साल हो गए तकरीबन, यही हालात जा रहे हैं। तो मंडी की कीमत में और बाहर बाजार की कीमत में कितना फ़र्क है? यही 20 रुपए दर्जन से कमाते हैं हम, 20 रुपए, उसमें ये गलत भी दाने निकलते हैं, वो आपके हाँ वो हमारे खाते में आते हैं। ठीक है, वो हम तकरीबन 20,000 का केला बेचते हैं ना, तो उसमें 2,000 कमाते हैं, 1,000 रुपये खर्चा होता है, 1,000 रुपये हमारी दिहाड़ी निकलाती है, ये बात है। तो गवर्नमेंट को रिलीफ के लिए क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम है अभी वो ये गरीब आवाम का ख्याल करें, जो जितनी महंगाई है, आटा महंगा हो गया, चीनी घी वगैरह, उसको थोड़ा सा कम करें। हालात खराब है, जिनके किराए के मकान है वो बेचारे बहुत खराब हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, किराया नहीं भर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे साथ एक और यार ये नौजवान मौजूद है जो मैं देख रहा हूँ कि बड़े मज़े से अंगूर खा रहा है मंडी में खड़े होके। तो भाई यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि खाने को पैसे नहीं है, फल क्या लेंगे, तो तुम कैसे अंगूर खा रहे हो? मैंने 20 रुपए के लिए हैं। 20 रुपए के लिए? ज़्यादा क्यों नहीं लिए? बस थोड़े से लिए हैं, पेट भर जाएगा। तो यहाँ पे कारोबार करते हो, क्या करते हो? काम करता हूँ मैं गाड़ियों का। तो यहाँ पे अब क्या लगता है कि फल खरीदने की ताकत रही है या नहीं रही है? नहीं, कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा है। तुम्हारा क्या गवर्नमेंट को क्या पैगाम है? गवर्नमेंट का पैगाम है, अब किराए का घर है, थोड़ा सा गरीबों की खिदमत करें। कोई आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी हो, घी इतना महंगा हो गया है, कोई माड़े बंदे पे साथ करे।
गरीब बंदा तो मर गया वैसे। तो नाज़रीन, अभी हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, एक नौजवान से भी बात की, उसका भी यही कहना है कि महंगाई की वजह से वो इतना चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे। फल तो दूर की बात है, वो उसको एक अयाशी, एक लग्जरी ट्रीट कर रहे हैं कि रोज़ रोटी मिल जाए हमारे लिए वही बहुत है, फल तो दूर की बात है। तो आगे चलते हैं, बाकी लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएं कि महंगाई की वजह से आप कितना फल खरीद रहे हैं, कमी हुई है, ज़्यादती हुई है, क्या हुआ है? सर महंगाई की वजह से हम फल बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं। बच्चों के भी ये शौक है, हमारी पहुंच नहीं है, तो हम महीने में एक आध दफ़ा ले लेते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। महंगाई इतनी ज़्यादा है, महीने में एक दो दफ़ा फल खरीदते हैं। इतने हम खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। बच्चों की मतलब बिल है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि बहुत हम ज़्यादा ना परेशान हुए हैं। आवाम का कोई मतलब का ख्याल नहीं करता, हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। सही हो गया। अगर आप एक दो साल पीछे चले जाओ तो तब फलों के रेट का क्या हाल था और अब क्या है? सर एक दो साल पीछे चले जाए ना, तब थोड़ा बहुत इंसान फिर भी खा लेता था। अब जो दो मतलब टाइम जा रहा ना, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है कि गरीब आदमी तो फल खा ही नहीं ना सकता। लग्जरी बन गई है। नो सर, बहुत परेशान हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर। सर ये बताएं, आपने अंगूर कितने के लिए हैं? ये सर अंगूर लिए 120 रुपये आधा किलो। आधा किलो। तो ये महंगाई आपको क्या लगता है आपकी परचेजिंग पावर को ख़राब कर रहा है? जी सर, क्यों नहीं कर रहा। कहने का मकसद है कि गरीब आदमी कितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 8 दिन बाद मैं ले रहा हूँ आधा किलो। 8 दिन बाद? हाँ, ये चले फिर भी बच्चे खा लेंगे। हाँ, समझिए, ना लेके जाएंगे बच्चे भी नाराज हैं। अच्छा, तो आप कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं? मैं सर जॉब करता हूँ। तो फिर उस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में आप किस तरह पूरा कर रहे हैं? सर एक तो कहने का मकसद ये है कि पेट्रोल इतना महंगा, हमने सारा दिन बाइक पे होना है। ठीक है, ये सस्ता नहीं होगा तो गरीब तो वैसे ही मर ही जाएगा। क्या तो ये है कि 1 किलो पकड़ लेते थे पहले, अब नहीं वो हिम्मत पड़ रही। तो अगर हम पीछे की बात करें जी जी, तो 1 साल पहले, 6 महीने पहले कब तक आपकी, मैं कहूँगा, पावर थी खरीदने की? सर ये 2 साल पहले तो क्या ही बात थी ना। अच्छा चल रहा था। ठीक है। ठीक है, तो ये सिस्टम खराब होने की वजह से तो ये तो सिस्टम समझ नहीं आ रहा ना कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्या करेगा? मतलब कि आपने 8 दिन बाद फल खरीदा है? ऐसे ही है, बीच में कुछ भी नहीं? नहीं सर, मतलब कि आप अपने जरूरियात जो है वो पूरी कर रहे हैं बस? ऐसे ही है। बिल जो है ना वो पे करना ही करना है। बिल पे करना ही करना है। वो नहीं पे करेंगे तो कट जाएगा। सही है। ठीक है, एक से दूसरे माह कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। दूसरे माह वो पकड़ा होगा पेज का, वो प्लास उसने पकड़ा होगा कि यार हमने कहा। तो आप नाजरीन को और जो ये अथॉरिटीज देख रही हैं, आप रिलीफ के लिए क्या पैगाम देंगे? सर जी क्या देना है, वो जो भी करना है हुकूमत ने करना है। क्या हमारे कहने से कुछ हो जाएगा? नहीं हो सकता। नाजरीन, जैसे अभी आपने देखा, हमने ख़रीदारों से बात की और जो यहाँ पे कारोबार करें उनसे बात की। उन सब का यही कहना था कि पिछले 1-2 सालों में हमें बहुत फ़र्क देखने को मिल रहा है कि पहले जहाँ लोग आते थे ढेर सारा फल लेके जाते थे, अब चंद लोग आते हैं और बहुत कम फल लेके जाते हैं। कहने को, जैसे मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में बताया था कि पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा फल पैदा करता है अपने मुल्क के अंदर तकरीबन, लेकिन मुल्क के हालात की वजह से, महंगाई की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ फल को अब देख सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते और ना खा सकते हैं। तो इसके साथ दीजिए अपने होस्ट हमज़द जावेद सब्ज़वारी को इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।